आसरा नगर का कब्रस्तान की जगह है, उसमें कुछ तो भी अतिक्रमण कर रहे प्रशांत टिंगोले, ऐसे गलत फहमियाँ लोगों में फैलाई जा रही है। महानगर पालिका आयुक्त को एक निवेदन दिया था हमने हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से कि वो कंपाउंड वॉल का पूरा कंपाउंड वॉल उसको बनाओ और उस कंपाउंड वॉल में 1 भी इंच मेरी कौन से नाम की जगह आती होंगी तो मैं कब्रस्तान के लिए वो जगह डोनेट करने को मैं तैयार हूँ। ये मसला 2 साल पुराना ही है, आज तक महानगर पालिका ने उसका कंपाउंड वॉल वो कब्रस्तान को किए वाला नहीं है। इंशाल्लाह हम अगर चुन के जाने के बाद पहला हम वो आसरा नगर का कंपाउंड वॉल का विषय ये करके कंपाउंड वॉल करके आसरा नगर का जो कब्रस्तान है उसको अच्छा काम करेंगे। ये जो अशोक चौहान का जो अपक्ष पैनल है बीजेपी का, वो लोग जानबूझ के ये मसला फैला रहे हैं क्योंकि वो डर चुके हैं कि चारों के चारों गैस सिलेंडर वंचित बहुजन आघाड़ी के चारों प्रभाग क्रमांक 7 में से सीट निकल रही, इसलिए ऐसे गलतफहमी फैला रहे हैं। वो अपक्ष पैनल से तो हमारा मुकाबला भी नहीं है, जानबूझ के वो विषय को छड़ा जा रहा है। ये अपक्ष जो पैनल है आज इसमें कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी की युति है, अपने महानगर पालिका नांदेड़ में हो चुकी है। वो बौखला चुके हैं बीजेपी वाले कि अभी क्या करना, क्योंकि दलित मुस्लिम एक जगह पे उत्साह से वोट कर रहे हैं। हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं कि दलित मुस्लिम लोगों में उत्साह है और उनको परिवर्तन करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कांग्रेस और वंचित की बहुमत से महापालिका सरकार आने वाली है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। प्रभाग क्रमांक 7 में कांग्रेस के आघाड़ी के साथ में 4 की 4 सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी और प्रभाग क्रमांक 8 में 4 की 4 सीटें कांग्रेस, इस तरह से एक अच्छा जोड़ लगाकर ये दोनों प्रभागों में वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस बहुत अच्छे पोजीशन पर है और इंशाल्लाह ये तो बहुत ही एक तरफा जीत दोनों भी जगह पे पैनल की हो रही है। लेकिन शरारती तबक़ात जो होते हैं वो कुछ शरारत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी इत्तला मिलने के बाद प्रशांत टिंगोले ने इससे पहले वादे की वाली बात को फिर से एक बार मीडिया के सामने रखा है। ये बातें पहले भी फैलाई गई थी कि प्रशांत टिंगोले का कोई एक प्लॉट है और वो प्लॉट उन्होंने उस जगह लिए जहाँ पे एक्सटेंडेड कब्रस्तान आता है। तो हमने तब भी प्रशांत टिंगोले से, जबकि वो प्रशांत टिंगोले कोई पद पे नहीं थे, तब कोई पद पे नहीं थे और तब हमने पार्टी के प्रोटोकॉल से उनको लेटर देकर इंक्वायरी की थी और उन्होंने खुद ने पार्टी के लेटर पैड पे दस्तखत करके कमिश्नर को और कलेक्टर को कॉपी दी थी कि आसरा नगर कब्रस्तान को जितनी जगह अलॉट होने वाली है वो पूरी जगह को वॉल कंपाउंड करो। अगर उसमें कहीं पर भी या मोजनी करो, उसमें कहीं पर भी मेरा या मेरे किसी करीबी का कोई प्लॉट 1 इंच भी आता होगा तो पूरा प्लॉट मैं कब्रस्तान को डोनेट करूँगा। ये उन्होंने राइटिंग में दिया हुआ है 3 साल पहले। अब वो मुद्दा महापालिका और कलेक्टर पे उन्होंने मोजनी करे, अगर वो मोजनी में आएगा तो ये प्रशांत टिंगोले के खिलाफ हम है ना लड़ने के लिए। मगर तुम चिखली करके खदगांव करके अशोक चौहान ने जो पूरे के पूरे वफ की ज़मीनें लाट ली है, हाँ, जो इतवारे में पुलिस स्टेशन से लेके पूरे वहाँ पे बस्ती है, किसकी है वो? इनामी ज़मीन है जहाँ अभी अदालत बनी है। अशोक चौहान, ये जो अपक्ष वाले कब्बशी वाले हैं अशोक चौहान की बी टीम, इनको पूछना चाहता हूँ, जाओ अशोक राव को बोलो ये जो कोर्ट की इमारत आपने खड़ी करी उसका बेसिक डॉक्यूमेंट निकालो। वो इनामी ज़मीन है, वो दरगाह मस्जिदों की इनामी ज़मीन है, वफ़ की इनामी ज़मीन है, उस पर इमारत खड़ी किराया वसूल करके बताओ अशोक राव से। उसके खिलाफ लड़ने वाले लोग नहीं है क्या? इनामदार है कि नहीं उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, अदालतों में जाके चक्कर मार रहे हैं। आज तो कोर्ट के सामने की एक जगह खुली भी की है एक जने ने, वो भी अलॉटमेंट अपने नाम पे भी करा लिया। तो ये जो हमारी एकड़ों की ज़मीनें शहर की है, बेशकीमती ज़मीनें हैं, इसके ऊपर धड़ल्ले से बैठे इनके आखा है, इनको ताकत कौन दिए? खदगांवकर को ताकत कौन दिए? अशोक राव को ताकत कौन दिए? ये आके एक प्लॉट के ऊपर बोल रहे, अरे एक नहीं, ऐसे इंशाल्लाह 10 प्लॉट खरीद के हम कब्रस्तान को देने के लिए तैयार है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप लड़ाई को विचारों से लड़ो, सोच से लड़ो, लेकिन ये लड़ नहीं सकते क्योंकि इनके पास विचार है नहीं। कल तक कांग्रेस बोल के थे, आज वो कब्बशी के अशोक चौहान के पैनल में गए। शहर विनाश आघाड़ी, वो विनाश करने के लिए खड़ी की हुई आघाड़ी है। तो ये कब्बशी में जहरीली चाय है, सड़े वाली चाय है, अशोक राव ने उसमें जहर मिलाए वाली चाय है। ये कब्बशी की चाय पीने की नहीं, कब्बशी को फोड़ना है और लोग फोड़ने को तैयार है। अब बौखला गए वाले, इसलिए ऐसे पिल्लू छोड़ छोड़ के काम कर रहे हैं। 2-3 साल पुराना वीडियो भी प्रशांत के आईडी से हम ढूंढकर वायरल करेंगे कि 3 साल पहले प्रशांत ने क्या कहा था, 3 साल पहले कौन सा निवेदन दिया है। जिनको भी उत्सुकता है उनके आईडी पे जाकर देखो, मेरे आईडी पर भी मैं डालूंगा, शेयर करूंगा उसको। ये अफवाहें बेसलेस है और ये अफवाहें
एक इस बात का सबूत है कि 7 और 8 में कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी बड़ी ताकत से जीत रही है। बीजेपी का पैनल इस पर भाग में नहीं है सर, है ना? बीजेपी का पैनल साथ में भी है, बीजेपी का पैनल साथ में है, मगर लोग जूते मारेंगे बोल के उन्होंने कब्बशी की निशानी ली। लोग जूते मारते थे। देखो पूरे शहर में सबसे बागी वोटर अगर कहीं है ना, वो नया आबादी मखदूम नगर का है, सबसे बागी। हाँ, नज़ीर बाबा ने, नागापुरकर ने, कुर्तड़ीकर ने शीश पिलाए वाला है वहाँ पे, बागी वोटर है वहाँ का। अरे ये अशोक चौहान गृह मंत्री था, उसका बाप खुद के प्रभाग में उन्होंने सीट चुन के नहीं ला सकता था, और 92 के बाद में कभी चुन के नहीं दिए उनको। हाँ, ये नया आबादी और ये है, ये बाकी लोगों की बस्ती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कब्बशी वाली है जो आपके बस्ती पे बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुके हैं। आपको भी मालूम है कि पूरा जनता मार्केट से लेके पूरे वो बस्ती को उजाड़ कर औरंगाबाद के जैसा प्लान यहाँ पे अशोक चौहान ने, ये चमचों ने, इसके 40 चोरों ने बनाया है। उसको मदद मत करो। हम आज तक जीत के नहीं आया, मैं 2 बार लड़ा, आपने हराया मेरे को। मेरे कौम के को गुमराह करने के वाले मक्कार कौन है? मेरे कौम के वोटों को बांटने वाले गद्दार कौन है? कल कांग्रेस में थे, आज मजलिस में गए, बराबर है। यही लोगों ने हराया ना मेरे को भी 2 बार। हराने के बावजूद मैं घर में नहीं बैठा हूँ। मेरे इस ईमानदारी के ऊपर, मेरे इस क़ुव्वतों के ऊपर नांदेड़ की आवाम कभी भी शक नहीं कर सकती, मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं नांदेड़ की आवाम के लिए रास्ते पे हूँ, मैं मिली मामलात के लिए रास्ते पे हूँ, मैं कौमी मामलात के लिए रास्ते पे हूँ, मैं दलित पिछड़े तबकों की लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते पे हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी कौम और नांदेड़ के आवाम को वफ़ कर दी वाली है। मैं आखिरी सांस तक नांदेड़ के आवाम के लिए लड़ूंगा, चाहे वो मेरे को अहदे दे न दे, लेकिन अब कम से कम नगर सेवक तो चुन के लाओ हमारे। हम जो हाउस में करना चाह रहे हैं, हम इनके बुलडोज़र को रोकना चाह रहे हैं। हम बर्थ सर्टिफिकेट की आड़ में ये जो बांग्लादेशी ठहरा रहे और ये जो आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड जमा कर रहे कुछ वार्ड में, मैं मेरे गरीब मुस्लिम भाई बहनों को कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड मत दो। वो 2000 5000 के बदले जो आपके आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड ले रहे, इसका डाटा बना के तुम्हारे को एनआरसी में डालने वाले, और यही इलेक्शन कार्ड बांग्लादेशी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे। आज हर जगह देखो 200-250 बांग्लादेशी बोल के जो न्यूज़ आ रही, कहाँ से आए उनके पास 200-400 नामा? ये नामा या इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड से ले रहे हो करके। बिल्कुल अपने इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड पैसे लेके किसी को मत दो, अपना वोट करो। वोट की पावती जो मिलती संभाल के रखो। तुमने वोट करे उसका सबूत है। तुम वोट ही नहीं करे इलेक्शन में तो तुम है ही नहीं, बांग्लादेशी है बोल के ठप्पा मारते करके। हर मुसलमान को, हर एससी को, हर ओबीसी को वोट करना ज़रूरी है। सुबह उठ के पहले अपना वोट कर दो। वोट हो गए बाद इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड दो, पैसे लो, कुछ भी करो, लेकिन पहले अपना वोट डालो। आपका वोट आपने जाकर डालना ज़रूरी है, आपका अंगूठा लगना ज़रूरी है, आपकी चिट्ठी भरना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपने वोट ही नहीं करे, आप नागरिक नहीं है बोल के वो डिटेंशन सेंटर में डालने की साजिशें बीजेपी कर रहे। इनके साजिशों का शिकार मत बनो, इन साजिशों को तोड़ो। हम अल्लाह की राह में काम करने वाले लोग हैं और हम आप लोगों की लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम ताकत से लड़ेंगे। एक प्लॉट में 1 करोड़ की ज़मीन कब्रिस्तान को लेंगे। देगलू नाके के कब्रिस्तान हमारे एजेंडा पे। हम देगलू नाके के बस्ती को खान की ज़मीन खरीद कर सरकार को कब्रिस्तान बनाने पे मजबूर करने का काम महानगर पालिका में सत्ता तो आने दो जी बहुत, और इंशाल्लाह सत्ता आ रही है। हाँ, जो अब तक मुसलमानों का इसरार था, हमेशा मेरे को बोलते थे फारूक भाई तुम्हारी वोट बैंक मजबूत है जी, बाड़ा साहब को बोलो कांग्रेस से युति करो। कर लिए ना आप, कर लिए ना। तुम्हारी ख्वाहिश 2 कुर्बानियाँ हो गई मेरे, 2 इलेक्शन हार गया, लेकिन मैंने खुद के लिए नहीं करवाया साहब से, लेकिन बोला मेरा नहीं है मामला अब नांदेड़ बचाने का है, और बाड़ा साहब को बोल के युति कराया हमने। इस युति को कामयाब बनाइए, इंतशार का हिस्सा मत बनिए। नफसा नफसी फैलाई जा रही है, बहकाया जा रहा है। शरारती लोगों के, मस्ती करने वाले लोगों के नाथ को मत लगो। एक नई टीम, नए चेहरे हमने दिए हैं, हम एतमाद दिलाते हैं। कांग्रेस वंचित की आघाड़ी का हर चुनकर आने वाला नगर सेवक आपके लिए लड़ेगा, भिड़ेगा और काम करेगा। पक्ष पैनलों में अमाप पैसे का खेल देखा गया। जो नगर परिषद जो हुए थे पिछले दिनों में, वहाँ की जो जमीनी रिपोर्ट थी कि अपक्ष पैनल जो है पैसे की बुनियाद पर कामयाब हो जाता था। बीजेपी के पास खोखे से खाली और धोखे हैं, तो खोखे और धोखे ही इनके पास में। ये पैसे की गंगा बहाएंगे, महापुर बहाएंगे, गोदावरी की नदी से ज़्यादा पैसे की बारिश करेंगे। लेकिन हमारा कहना है आवाम को, ये मुस्तकबिल सुनहरा बच्चों का मुस्तकबिल है हमारा, इनके शिकार मत बनो। पैसे को लेके वोट मत करो। तमाम मसाजिद के उलमाओं ने हमको बोले पैसे लेके वोट मत करो। 2 ही बातें बोले उलमा ने। पहली बात बोले
कि हर एक ने बिना पैसे लिए वोट करना है। और दूसरी बात बोले हमको मुल्क बचाना है, संविधान बचाना है, इसलिए दबे पिछड़े मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले सेक्युलर लोगों को वोट करो। उलमाओं की बात का एहतराम करते हुए मुझे यकीन है कि नांदेड़ की आवाम बड़ी ताकत से हमारे आघाड़ी को वोट करेगी।